इजराइल जंग का 13वां दिन है आज, और जंग के बीच ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ट्रंप ने ईरान युद्ध में जीत का दावा किया, कहा कि हमने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया, ईरान में हमले के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि पहले ही घंटे में खेल खत्म हो गया था। ईरान के 58 नौसैनिक जहाज नष्ट करने की बात भी ट्रंप ने कही। साथ ही साथ ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि ईरान के सभी बड़े नेता मारे गए हैं। ईरान में हम और बुरा कर सकते हैं। होर्मुज में अब ईरान के माइंस वाले शिप नहीं बचे हैं। तेल कंपनियां होर्मुज का इस्तेमाल करें, ये ट्रंप ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप ने केंटकी के हेब्रॉन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने पहले ही जीत हासिल कर ली है, लेकिन वॉशिंगटन समय से पहले पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने समर्थकों से कहा कि आप जल्द ही ये कहना पसंद नहीं करते हैं कि आप जीत गए, लेकिन हम जीत गए, पहले ही घंटे में सब खत्म हो गया था। इस दौरान ट्रंप ने स्टेज पर डांस भी किया और ट्रंप ने अभियान के दौरान ईरान की नौसैनिक ताकत को भारी नुकसान पहुंचाने का श्रेय अमेरिकी सेना को देते हुए कहा कि हमने ईरान के 58 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है, डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि हम जल्द नहीं जाना चाहते, हमें काम पूरा करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभियान से ईरान के सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है और एक समय ऐसा भी आया जब निशाना बनाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। वहीं ट्रंप ने कहा कि युद्ध के कारण ऊर्जा कीमतों पर बड़े दबाव को लेकर कम करने के लिए सरकार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम इसे थोड़ा कम करेंगे, इससे कीमतें नीचे आएंगी। मैंने इससे पहले भी भरवाया था और फिर भरवा दूंगा। ट्रंप ने माना कि युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आई है, लेकिन उनका मानना है कि जल्द ही हालात स्थिर हो जाएंगे। ट्रंप का बयान किस तरीके से निकलकर सामने आया, सुनिए। And my administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. We knocked out, they wanted to drop some mines, very friendly people, mines, so boats blow up. And we knocked out as of, every hour I have to change because they knock them out so fast. I've never seen anything. Think of it. They knocked out 54 ships in 2 days, and they're real ships. In fact, I got angry at my people. I said, are they any good? Yeah, they're warships. I said, why the hell did we kill them? Why didn't we just capture them and use them in our Navy? They said they wouldn't have qualified for that. But I got a little upset with my people. I said, why do we have to knock them? And actually, one of my generals said, sir, it's a lot more fun doing it this way. But we knocked out 58 naval ships. We knocked out their Navy, okay? Let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job. Isn't that nice? Blow up ships. And we knocked out 31 of them. And I was very proud of myself. I said, why didn't you use the weapon that we use on the drugs that come in by sea? Do you know that drugs by sea are down 98%? And I said, that's a hell of a weapon. And they said, well, give it a shot. It worked very well. We've knocked out, I think, 28 or 29, all of them, almost all of them. They'll all be gone. By the time I'm finished speaking, they'll be gone. These people work very fast. But I'm pleased to report that earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, यहां पर यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। युद्ध के हालातों को लेकर उन्होंने माना है कि युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां तेल के दामों पर ईरानी सेना की धमकी निकलकर सामने आई है और कहा कि $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार रहें। ये IRGC ने कहा है
महंगे तेल की कीमत के लिए तैयार रहे दुनिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित होने की वजह से ईरानी सेना का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें ईरानी सेना ने यह कहा है कि दुनिया महंगे तेल के लिए तैयार रहे और $200 प्रति बैरल तेल के लिए दुनिया जो है वो तैयार है। ये IRGC के द्वारा कहा गया है, एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया है, क्योंकि अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही जो है तेल की सप्लाई सबसे बड़ी होती है। इसी हिस्से का इस्तेमाल जो है तेल की सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर बंद रहता है लंबे समय तक तो आप ये मान के चलिए कि कई देशों में तेल की भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। और इस बीच यहाँ पर ईरान का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आना, ईरान का ये बड़ा दावा निकलकर सामने आना कि दुनिया $200 प्रति बैरल तेल की कीमत के लिए तैयार रहे। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, तेल की कीमतें जो है वो और भी ज्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी कच्चे तेल की कीमतें जो है वो $100 को पार कर चुकी हैं। $120 के आसपास प्रति बैरल ये तेल की कीमतें हैं और जानकारों का कहना है कि अगर युद्ध और लंबा चलता है तो ये कीमतें $150 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच सकती हैं आगे। और दूसरी ओर ईरान ने बड़ा दावा किया, ईरान ने दावा करते हुए कहा कि दुनिया $200 प्रति बैरल तेल के हिसाब से तैयार रहे। दूसरी ओर इजराइल का लेबनान के ऊपर हमला लगातार जारी है। हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेरूत में समुद्र तट पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। विस्थापितों के तंबुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, विस्थापितों को तंबुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बेरूत में ये हमले लगातार जारी हैं। इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इजराइल लेबनान के ऊपर एक बड़ा अटैक जो है वो कर रहा है और ये हमले जो हैं वो लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बनी हुई नजर आ रही हैं और तेज हमलों के बाद क्या स्थितियां जो हैं वो फिलहाल मौके पर बनी हुई नजर आ रही हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से लगातार जो है वो हमले जारी हैं और हमलों के बाद की स्थिति यहाँ क्या बनी हुई है वो भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 7 लोगों की मौत जो है इस हमले में हुई है। बेरूत में समुद्र तट पर इजराइल की बमबारी देखने को मिली है। बेरूत में समुद्र तट पर यहाँ इजराइल ने जो है भीषण बमबारी की है, एक बड़ा अटैक किया है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब बात करेंगे धोखेबाज ट्रंप को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर क्या भरोसा किया जा सकता है? क्या अपने फायदे के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों से भी धोखेबाजी कर सकता है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने अपने सहयोगी देश साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के सामने कमजोर और असहाय कर दिया है। अमेरिका ने करीब 10 साल पहले साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, अब उसे वापस ले रहा है क्योंकि उसे खाड़ी देशों में अपने सैन्य बेस की क्षमता जो है बढ़ानी है, रक्षा करनी है। और ट्रंप के इस कदम से साउथ कोरिया खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने साउथ कोरिया से रक्षा कवच छीन लिया। ईरान युद्ध ने साउथ कोरिया को बेबस कर दिया। किम जोंग उन
अब साउथ कोरिया पर हमला करेंगे। नॉर्थ कोरिया का मुकाबला कैसे करेगा साउथ कोरिया? ट्रंप ने किम जोंग उन को गोल्डन चांस दे दिया। अमेरिका ने साउथ कोरिया से दगाबाजी की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच जहां दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने दक्षिण कोरिया को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच टकराव की खबरें दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन अब अमेरिका के एक कदम ने दक्षिण कोरिया की स्थिति को नॉर्थ कोरिया के सामने कमजोर कर दिया है। नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने साउथ कोरिया को जो रक्षा कवच दिया था, अब उसे वहां से निकाल रहा है। अमेरिका के इस कदम से साउथ कोरिया का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शक गहरा गया। साउथ कोरिया को ट्रंप ने दिया धोखा। दक्षिण कोरिया से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम निकाल रहा अमेरिका। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा अमेरिका। दक्षिण कोरिया से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी निकाल रहा है अमेरिका। दक्षिण कोरिया से कई और मिलिट्री हार्डवेयर भी निकाले जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों से अमेरिकी बेस की रक्षा करना मकसद। ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को बना रहा निशाना। ट्रंप के इस कदम से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को सुरक्षा को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन साउथ कोरिया की नजरों में ट्रंप धोखेबाज, मौका परस्त साबित हो रहे हैं। अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के चलते ही साउथ कोरिया किम जोंग उन की सनक से अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब साउथ कोरिया के सामने खुद की रक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है। हालांकि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यून अपनी जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का सामना कर सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्यों डरा रहा साउथ कोरिया? उत्तर कोरिया मौके का फायदा उठा सकता है। दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकते हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की मिसाइलें भारी पड़ सकती हैं। थर्ड सिस्टम निकालने से साउथ कोरिया की सुरक्षा कमजोर पड़ी। उकसावे की कार्रवाई कर सकता है उत्तर कोरिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के अचानक हमले के बाद से ईरान जिस तरह से दोनों देशों पर पलटवार कर रहा है, उससे जंग के रुकने की अटकलें भी अब कमजोर पड़ती जा रही हैं। अमेरिका का सारा फोकस ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करने के साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने बेस को ईरान के हमलों से बचाना भी है, और इसीलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देश को थर्ड सिस्टम निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया का रक्षा कवच थर्ड। करीब 10 साल पहले दक्षिण कोरिया में थर्ड की तैनाती उत्तर कोरिया के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने की थी तैनाती। उस वक्त नॉर्थ कोरिया की मिसाइल हमलों का था खतरा। साउथ कोरिया के जोर देने पर अमेरिका ने थर्ड तैनात किया था। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से निपटने के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ने साउथ कोरिया की सुरक्षा तो मजबूत हुई, लेकिन अमेरिका के इस कदम से रूस और चीन ने नाराजगी जताई थी। लेकिन चीन इसे अपनी कूटनीतिक जीत मान सकता है। चीन की कूटनीतिक जीत कैसे? चीन ने साउथ कोरिया में थर्ड की तैनाती का किया था विरोध। थर्ड की तैनाती के बाद से ही चीन का अमेरिका पर आरोप। अमेरिका पर अपनी सेना की जासूसी का आरोप लगातार रहा है चीन। थर्ड के शक्तिशाली AN/TB-2 रडार से सेना की जासूसी का दावा। थर्ड को क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा मानता रहा है चीन। दक्षिण कोरिया में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए अभेद्य सुरक्षा कवच था, लेकिन अब थर्ड के हटने से दक्षिण कोरिया को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ट्रंप का ये फैसला किम जोंग उन को साउथ कोरिया पर आक्रमण होने का मौका दे सकता है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल ICBM का परीक्षण किया है।
साउथ कोरिया को डर है कि किम जोंग उन अपनी मिसाइल गतिविधियों को और तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने ये खास रिपोर्ट देखी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या, इसकी खासियत क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो आप समझिए, अमेरिका के उन्नत मोबाइल मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये। एक बेहतरीन ये एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। इन मिसाइलों को ये नष्ट कर सकता है और दूसरी ओर टारगेट से 150 से 200 किलोमीटर दूर हवा में ही मार गिराने में ये सक्षम है, यानी कि टारगेट को आपके पास आने भी नहीं देगा। विस्फोट करने की बजाय ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसका इस्तेमाल करता है, दुश्मन की मिसाइल से टकराकर हवा में ही नष्ट कर देता है मिसाइल को। आप समझिए थर्ड की ताकत को समझिए, कितना ताकतवर ये एयर डिफेंस सिस्टम है। AN और TYP-2 रडार से लेस है ये थर्ड और डिफेंस सिस्टम। आप समझिए यहाँ पर किस तरीके से ये रडार से जो है लेस है और किस तरीके से एक मजबूत सिस्टम जो कन्वर्ट करता है। 870 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने और ट्रैक करने में ये सक्षम है। आप समझिए 3000 किलोमीटर दूर भी अगर खतरा है तो उसको ये भांप लेगा। वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मिसाइल ये मार गिराता है।